Assalamu alaikum students. Today we are going to solve numerical problems physics 10th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर 15 पर आज है बेटा। तो ये इनके चैप्टर 10 से लेके 15 आज 6 चैप्टर है हमारा, ये इस न्यूमेरिकल में लास्ट ही है। तो बेटा ये है, इस चैप्टर का नाम है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लास 10th फिजिक्स 10th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा इसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो बाकी सारे चैप्टर्स के भी हम सॉल्व कर चुके हैं जी स्टूडेंट। तो इस पे हम पहुंचते हैं बेटा, नंबर 1 पर है 15.1। अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 220 voltage supply into 12 voltage supply. If there are 2000 turn on the primary coils, then find the number of the turn on the secondary coils. Secondary coils बेटा हमें फाइंड आउट करनी है। पहली बात है ट्रांसफार्मर, तो आमतौर पर बेटा यहाँ पर तो शॉर्टकट ही किया जाता है न्यूमेरिकल्स में ही, तो पूरी डिटेल बताने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज, या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफार्मर। हाँ बेटा, तो जो मीन के यहाँ पर जिस तरह 220 वोल्ट को हमने कन्वर्ट करना है, तो वो जो कन्वर्ट करने से पहले जो है वो प्राइमरी वोल्टेज है, और कन्वर्ट करने के बाद वाली जो है वो सेकेंडरी वोल्टेज है, जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है, दैट इज द सेकेंडरी वोल्टेज। हाँ बेटा, इस तरह नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी के एन पी से इंडिकेट करेंगे, और नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी एन एस से वोल्टेज वी एस फॉर सेकेंडरी और वी पी फॉर प्राइमरी। जी स्टूडेंट, तो यही उसके बेटा ये डाटा था, और उस डाटा के हिसाब से हमने इसको बेटा नोट किया, लिखा कि नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी वी फॉर वोल्टेज, पी फॉर प्राइमरी, वी एस वोल्टेज फॉर सेकेंडरी, और एन पी नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी बेटा 2000 से, एंड नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सेकेंडरी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा फार्मूला है इसका बेटा, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें। सोल्यूशन फार्मूला लगा दें, एज वी नो दैट लिख ले जी बेटा। तो इसमें हम लगा रहे नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी मालूम करना है, तो एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू वी एस ओवर वी पी, ठीक है। तो ये इस तरह से ही ये फार्मूला बनेगा। हाँ, इसका और 2-3 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। चाहे तो बेटा ये चीज पहले लिखेंगे, वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, ठीक है। तो इसमें हो सकता है हमें फाइनल आंसर निकालने के लिए इसको 1-2 दफा मूव कराना पड़े, तो बेहतर है आप इसको इस तरह में ही लगा लें। इसको उल्टा भी लगा सकते हैं बेटा, जैसे कि वीपी ऊपर होगा, लेकिन ये याद रखें ये वीएस ऊपर है तो एनएस भी ऊपर है, वीपी नीचे है तो एनपी भी नीचे है। इसी तरह अगर वीपी ऊपर करेंगे तो वीएस नीचे, और इसका भी सेम लाइक, फिर एनपी ऊपर और एनएस नीचे। बस ये 2-3 तरीकों से लगा सकते हैं। न्यूमेरिकल तो बहुत ही इजी है इसके, क्योंकि बाकी बहुत सी चीजें हम कर चुके हैं, सेकेंडरी फिजिक्स के भी हैं बेटा, मैथ का बहुत ज्यादा काम हो चुका है हमारा, ठीक है। ये जस्ट एक इनके हमारा चैनल नहीं है, बल्कि यूं समझे कि एक इदारा है जिसमें आपको मैथ फिजिक्स का तकरीबन सॉल्यूशन मिलेगा जी स्टूडेंट। तो सिंपली बेटा एन एस, तो फार्मूले को ही मूव कर लेते हैं बेटा, सेट कर लेते हैं। तो एन पी मल्टीप्लाई बाई वी एस वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी जी बेटा। नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी 2000 है, और उसके बाद वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी ये है 12 ओवर 240 बेटा। 1 0 से कैंसिल की, 12 1 दार, 12 2 दार, और 2 1 दार, और 2 1 दार। तो ये सिंपल 100 टर्न हो जाएंगी इसकी, 100 टर्न ऑफ द सेकेंडरी, ठीक है। यही हमें रिक्वायरमेंट थी, टर्म्स लिख के ये फार्मूला जो ये फाइनल कर देंगे। ये सिंपल सा इतना सही था, ठीक है। और यही अंतर है इसका, कोई ज्यादा इस पे कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ डाटा आपको थोड़ा सा गौर करके बनाना होगा। हाँ, अब अगर इसमें से बेटा यही चीजें हैं, क्योंकि बाकी कुछ बोर्ड्स के अंदर रीजन भी पूछ लेता है, तो ये कौन सी ट्रांसफार्मर हुआ, तो नंबर ऑफ टर्न जो है वो सेकेंडरी के 100 है, प्राइमरी के
2000 है, अगर इसके ज्यादा है सेकेंडरी के कम है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप अप सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के ज्यादा हो प्राइमरी के कम हो तो वो स्टेप अप होता है, और अगर नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कम हो प्राइमरी के ज्यादा हो तो वो स्टेप डाउन कहलाता है। खैर आगे उसको मेंशन कर दूंगा क्योंकि बार बार बोलेंगे तो ये चीज ठीक है कम्प्लेक्स क्रिएट करती है कि क्या कह रहे हैं। ये बेटा सेम लाइक अब यहाँ पर बेटा 15.2 के अंदर हमें जो है उसके रेशो में दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स आर इन रेशो 1:100। तो 1 है बेटा ये स्टेप अप है, स्टेप अप में सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होती हैं और उसकी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगी तो उसके नंबर उसकी वोल्टेज भी ज्यादा होगी। ठीक है, एन अल्टरनेटिव करंट ऑफ द 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी। प्राइमरी का इसने वीपी दे रखा है बेटा, प्राइमरी का नाम दिया है और वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है 15.2 में। तो स्टूडेंट्स इसमें बेटा ये रेशियो लिखी थी तो मैंने इसको अपान में भी लिख दिया। हाँ इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो बेटा ये नंबर ऑफ टर्न जो है प्राइमरी के 1 हो गए और नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी आपका 100 हो गया। ऊपर वाले का आंसर ऊपर है और नीचे वाले का आंसर नीचे है। तो अब क्या बेटा सोल्यूशन वही फार्मूला यूजिंग लिख ले अप्लाइंग फार्मूला। अब बेटा वी एस मालूम करना है तो वी एस अपान वी पी इक्वल क्या आ जाएगा एन एस अपान एन पी। यही चीज थी उसमें इधर मैंने लिख लिया था ताकि इजी हो जाए क्योंकि अभी जो चीज मालूम करनी है उसमें एन एस मालूम करना था तो एन एस अपान एन पी इस साइड पर था, फार्मूला वही है। हाँ बेटा वी एस हो जाएगा वी पी मल्टीप्लाई बाई एन एस ओवर एन पी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें बेटा स्टेप अप कहा है तो अगर इफ एन एस ग्रेटर देन एन पी हो या फिर वी एस ग्रेटर देन वी पी हो तो ये स्टेप अप होता है ट्रांसफार्मर। कि अगर नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सेकेंडरी आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी देन इट विल बी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर इसको उल्टा कर देंगे ये चीज लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगी तो फिर उल्टा हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जी स्टूडेंट नाउ फार्मूला हमने बेटा इसको चेंज कर लिया सेट कर लिया। अब जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर 20 वोल्टेज एन एस 100 ओवर एन पी 1 तो बेटा 2000 वोल्टेज वोल्ट्स इसका आंसर हो जाएगा वी एस का वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी और यही दे रखा है। तो ये था बेटा क्वेश्चन 1 और 2 में एक ही फार्मूला लगा, यही चीज जो ट्रांसफार्मर में ये रिलेशन हम वोल्टेज का लगाते हैं, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न का। जी स्टूडेंट, तो अब हमारे पास बेटा 15.3 है। हाँ बेटा 15.3 में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो यहाँ बेटा वो दे रखी है उसने कि नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी ज्यादा हो गई है 100:1 है एंड एसी वोल्टेज AC voltage of the amplitude 170 voltage is applied to the primary। तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ठीक है वो लिख लेते हैं। if the current in the primary coil is ठीक है ये हो गया बेटा 1 माइक्रो एम्पेयर मिली एम्पेयर सॉरी व्हाट विल द करंट इन द सेकेंडरी एम्पेयर। हाँ तो यहाँ पर बेटा ये चीज उल्टी हो जाएगी, ये वोल्टेज वाला तो फार्मूला एक ही था, ये वाला फार्मूला चेंज होगा। अब बेटा उसका VP if the current VP of the प्राइमरी की वोल्टेज उसने दे रखी है, खैर उसकी फिलहाल इतनी जरूरत नहीं है 170 वोल्टेज और उसने करंट हमसे दिया है ऑफ द प्राइमरी 1 मिली एम्पेयर IP 1.0 मिली एम्पेयर है तो इसको बेटा 1×10⁻³ एम्पेयर में चेंज कर लेते हैं IP और IS हमें मालूम करना है। तो ये स्टूडेंट्स इसका डाटा बना नाउ सॉल्यूशन फार्मूला या यूजिंग फार्मूला
इसमें बेटा उल्टा हो जाएगा कि आई एस अपॉन आई पी इक्वल टू एन पी ओवर एन एस। ठीक है, तो ये ख्याल करना यहाँ पर ये उलट लगेगा। उसके अंदर तो ये दोनों थे कि वी एस ऊपर है तो वी एन एस भी ऊपर था, लेकिन यहाँ पर करंट के लिए ये चीज उल्टी होगी। क्योंकि इसका बेटा एक्चुअली वोल्टेज से आ जाता है कि इनपुट और आउटपुट अगर बराबर है तो पावर ऑफ प्राइमरी और पावर ऑफ सेकेंडरी, पावर यू नो वी आई होता है। तो इसी तरह नंबर ऑफ वोल्टेज का आई पी वी पी इक्वल टू वी एस और आई एस, पी इक्वल टू वी आई होता है। फार्मूला लास्ट टाइम जो कर रहे थे उसमें भी था, तो यहां से चेंज करेंगे सेम लाइक ये चीज आ जाएगी। और यही नंबर ऑफ टर्न में सॉरी नंबर ऑफ करंट में उल्टा हो जाएगा, आई एस ऊपर होगा ओवर आर बेटा आई एस। ठीक है, करंट ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू करंट ऑफ प्राइमरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी। जी बेटा, तो इसमें फार्मूला नंबर ऑफ टर्न एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 1000 है। हाँ बेटा, तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, वही है 1 मिलियन पेयर है और 100 है। जी बेटा, तो ये हो गया 1 × 10⁻³ नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, 100 है नंबर ऑफ टर्न, अभी पीछे ही कैलकुलेट कर लिया बेटा, ऊपर वाला ऊपर का आंसर है 100 ओवर NS1। तो 100 इसको 1/1000 कर देते हैं और ये बेटा 100 हो गया, क्योंकि 10⁻³ है तो 1/1000 हो जाएगा, 10⁻³ यही वाली, तो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 इक्वल टू बेटा 0.1 ये एम्पेयर जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसका नंबर ऑफ टर्न सॉरी करंट ऑफ सेकेंडरी, यही स्टूडेंट्स आपका फाइनल होगा। और यही आई थिंक उसने दे रखा 0.1 एम्पेयर। बस यहाँ पर पहले दोनों में फार्मूला सेम लगा, अब यहाँ पर कि आई एस ये उल्टा है और आई पी नीचे है और एन पी ऊपर है और एन एस नीचे है, तो यही चीज का खास ख्याल रखना है स्टूडेंट। तो बेटा अब हम इसको रब करके आगे 15.4 की तरफ पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव ऑन क्वेश्चन नंबर 15 बेटा 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। A transformer designed to convert the voltage of the 240 volt AC main to 12 voltage. तो 240 बेटा voltage of the primary VP, 240 VS secondary of the voltage has the number of turn 4000 turns on the primary coil. Primary coil में बेटा NP 4000 and number of turn in secondary we have to find out how turn should be on the secondary coil, and if the transformer were 100% efficient, if the transformer is 100% efficient, then input equal to output होती है बेटा। So then what will be the current of the secondary coil? Current through the primary coil, primary coil का बेटा करंट मालूम करना है, when the current on the secondary coil is 0.4 एम्पेयर। तो इसके अंदर बेटा पहले तो पूरी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो किया बेटा वही करेंगे, सॉल्यूशन एज बेटा NS अपॉन NP इक्वल टू बेटा VS अपॉन VP। ठीक है, तो NS मालूम करना है, तो बेटा ये हो जाएगा NP मल्टीप्लाई, या वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हैं, ये ले वैल्यू पुट करके इसमें कर देते हैं क्योंकि पिछले दोनों में वैसे ही किया था। तो NP है बेटा 4000 और NS नंबर ऑफ वोल्टेज सॉरी वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी है बेटा 12/240, तो 4000 बेटा उधर भेज देते हैं, तो 12/240 मल्टीप्लाई बाय 4000 क्या है, तो बेटा पहले भी लिख सकते हैं इससे पहले, लेकिन इक्वल से पहले नहीं, 0 से 0 कैंसर, फिर 12 1 दार 12 2 दार और 2 1 दार 2 2 2 दार 4, तो 200 नंबर ऑफ टर्न्स आ गई सेकेंडरी की, पहले की 4000 थी टर्न। तो इस तरह से इसको
ये सेकेंडरी की कम हो गई तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। देख लेते हैं, 2000 ही है और 200 ही है। एंड यूजिंग फार्मूला, अब के आईपी मालूम करना है तो स्टूडेंट्स वो फार्मूला लग जाएगा आईपी अपॉन आई एस इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। ये स्टूडेंट तो आईपी मालूम करना है बेटा, तो आईपी इज इक्वल टू आई एस टाइम्स एन एस ओवर एन पी। फार्मूला सेट किया तो बेटा आई एस को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया करंट ऑफ सेकेंडरी, तो दैट इज द 0.4 टाइम्स नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी। अभी अभी जो कैलकुलेट किया बेटा 200 है और वो था हमारे पास 4000। इसमें बेटा पॉइंट रिमूव करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब के 4 1 जार, ये सिंप्लीफाई हो गया तो ये 4000 आ गया। और अब के ये 2 0 इससे कैंसिल कर दें तो 2/100 से बना दिया हो जाएगा बेटा 0.02 कैसे 10 ये भी है ना बेटा। तो एनपी आईपी जो करंट ऑफ दी प्राइमरी तो ये हो जाएगा 0.02 एम्पेयर। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। पहले बेटा नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का मालूम कर लेना, फिर जो नेक्स्ट फार्मूला यूज किया 15.3 में थर्ड न्यूमेरिकल में वही वाला दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे तो ये चीज आ जाएगी आईपी। पॉइंट बेटा ये रिमूव किया तो नीचे इसका 10 आ गया और नीचे 200 नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी। अब के हमने इसको जो सिंप्लीफाई किया है बेटा ये 2 0 तो 2 0 से गई ये वाली 2 और उसके बाद 2 4 1 दर 4 तो ये 2 बच गया और नीचे ये 10 और ये 10 100। तो इसको डिवाइड करें या वैसे पॉइंट अप्लाई कर लें तो भी यही चीज हो जाएगी स्टूडेंट। तो यही वाला इन पांचों न्यूमेरिकल में से यही वाला थोड़ा सा 2 स्टेप में है कि पहले फर्स्ट फार्मूला लगा के नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे, फिर उन्हीं का इस्तेमाल करके सेकंड में जो बोल रहा था कि ये रिलेशन एन एस अपॉन एन पी और वी एस अपॉन वी पी होता है, लेकिन करंट के अंदर आई पी अपॉन आई एस इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। तो यही चीज थी क्योंकि इसके अंदर बेटा वो 100% एफिशिएंट होगा तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नाउ वी आर ऑन द लास्ट बेटा 15.5। तो खाली बेटा ये समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लगता है, वरना ये क्वेश्चन जो है वो 1 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेते। मेन चीज है बेटा डाटा बनाना, थोड़ी थोड़ी इसमें चेंजिंग होती है बेटा। अब पावर स्टेशन जनरेट 500 मेगावाट, मेगावाट है तो बेटा किलोवाट है, तो वाट में मेगावाट है तो वाट में 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेगावाट किलो मेगावाट वाट में चेंज हो जाएगा। और किलो के लिए मल्टीप्लाई बाई 1000 करते हैं, मेगा के लिए मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 करते हैं। which is fed to the transmission line what current would flow in the transmission line if input voltage is 240 kilovolt 250 किलोवाट है, वोल्ट है। तो उसको भी स्टूडेंट चेंज कर लेते हैं। तो इसको हटा देता हूं ताकि थोड़ा सा जगह हमें स्पेस ज्यादा मिल जाए, खुला मैदान मिल जाए। जी स्टूडेंट, तो सोल्यूशन तो बेटा इसी के साथ ही यहीं पर ही मैं इसको चेंज कर देता हूं कि 500 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 वाट, W फॉर वाट। तो ये बेटा 250 किलोवाट है, किलो वोल्ट है, तो बेटा 250 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट्स। आई मालूम करना है यूजिंग फार्मूला या अप्लाइंग फार्मूला लिख लेते हैं इसमें। जी स्टूडेंट, तो अप्लाइंग फार्मूला बेटा जैसे कि इनके लास्ट जो हमारे पास चैप्टर 14 था उसके अंदर भी हमने खासा इस्तेमाल किया बेटा पी पावर वाला, P इज इक्वल टू वी आई
और हमें आई मालूम करना है, तो आई हो जाएगा बेटा P/V। ये चीज V इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो अब बेटा पावर आपकी खैर से 500 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 है, और ये बेटा 250 और 10 टू द पावर 3। तो सिंपल स्टूडेंट, तो ज्यादातर बेटा कॉमन सेंस से जो मैथ करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, मेंटल मैथ से तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। 250 है तो यू नो 250 250 है तो उसको डबल करेंगे तो 500 बनता है, तो इसको सिंपल सिंपल 2 आ गया। और पावर बेटा यहाँ से पावर 3 है 10 की, और ये पावर 6 है तो आधी रह जाएगी। 2 into 10 to the power 6 minus 3, तो 2 into 10 to the power 3, और तो ये 1000 2000 एम्पेयर आपका करंट हो जाएगा। अब इसका चेक कर लें, तो ज्यादातर तो कैलकुलेटर की नौबत नहीं आई, ठीक है। 2 to the power 3, हाँ बेटा 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 10 to the power 3 है या 2 है? हाँ बेटा 3 ही है। तो ये था इसका एम्पेयर करंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, तो आज हमारे ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए चैप्टर इस बुक के। तो स्टूडेंट्स यही चीज आपसे कही जाती है कि एट द एंड, कि अगर बेटा हमारे चैनल से, इनके वीडियो से, लेक्चर से अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है तो प्लीज इफ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर इट। हाँ बेटा, इसके अलावा ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मैथ जो है वो खासा सोल्यूशन हमने किया है, सेकेंड ईयर मैथ, और इस तरह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, और इसके अलावा न्यूमेरिकल भी अभी थोड़े कम किए हैं, बीएस के किए हैं, तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में बाकी कंप्लीट कर लेते हैं फिर सेकेंड ईयर के भी। तो स्टूडेंट्स यही है कि अगर आपको तो कोई और है बेटा, रिलेटिव है, जानने वाले हैं, तो उनको भी प्लीज ठीक है कन्वे करें अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है तो। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।